तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं माइटोटिक फेज के बारे में हम पढ़ेंगे या एम फेज। तो माइटोटिक फेज क्या है? इंटरफेज के बाद जो फेज आती है उसे हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। और ये फेज क्या होती है? शॉर्ट होती है और डिवाइडिंग फेज होती है, यानी इसमें एक सेल से आपको दो डॉटर सेल्स मिलेंगे एक पेरेंट सेल से। ठीक है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोन मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ सेल। ओके, तो जब माइटोटिक फेज खत्म होगी फिर क्या होगा? तो माइटोटिक फेज जब खत्म होगी तो सेल के पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो सेल, जब माइटोटिक फेज खत्म होगी तो सेल के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो फिर से इंटरफेज में चला जाए, आई फेज में चला जाए, या वो G0 फेज में चला जाए। ओके, तो ये G0 फेज क्या होती है? G0 फेज में जब सेल जाता है तो उसमें सेल डिवीजन बंद हो जाता है, सेल डिवीजन स्टॉप। सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा? दो चीज होंगी, सेल ग्रो इन साइज, सेल अपने साइज में ग्रो होता है, और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है वो, यानी अपना जो भी उसका काम है, जो सेल का काम है उसके लिए वो फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन होगा। तो यही होता है माइटोटिक फेज में। अब सेल डिवीजन जो होता है वो तीन टाइप से हो सकता है इंटरफेज के बाद। क्या क्या मोड हो सकते हैं सेल डिवीजन के? तीन बेसिक मोड होते हैं सेल डिवीजन के। एक है ए माइटोसिस, एक है माइटोसिस, और एक है मियोसिस। इसमें से जो ए माइटोसिस है वो डायरेक्ट सेल डिवीजन है, यानी सीधे सीधे सेल डिवाइड हो जाएगा, और जो माइटोसिस और मियोसिस है वो इनडायरेक्ट सेल डिवीजन है। ओके, तो अब हम एक एक करके इन सेल डिविजन्स को पढ़ेंगे। तो चाहे ए माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इन तीनों ही टाइप का जो सेल डिवीजन है इनमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तीनों ही टाइप के सेल डिवीजन में, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि चाहे ए माइटोसिस हो मियोसिस हो, तो सबसे पहले देयर इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन देयर इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आज हम पहला पढ़ेंगे ए माइटोसिस, जो कि बहुत सिंपल मेथड है सेल डिवीजन का, और इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी किया वो थे रीमेक, और इन्होंने इसको जो चिक एम्ब्रियो होता है उसका जो आरबीसी होता है, ठीक है, तो जो उसका रेड ब्लड सेल्स होता है चिक एम्ब्रियो का, उसमें इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया। अब होता क्या है कि ए माइटोसिस का दो मेन फीचर है कि एक तो इसमें दिस डिवीजन विल अकर विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। एक तो इसमें स्पिंडल नहीं बनते हैं, और दूसरा क्या है, देयर इज
विदाउट द अपीयरेंस ऑफ क्रोमोजोम। आपको क्रोमोजोम नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेगा, क्रोमेटिन नेटवर्क दिखेगा कि कुछ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम जो प्रेजेंट है वो क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में होंगे, है ना, और आपको जो प्रॉपर क्रोमोजोम्स है वो नहीं दिखेंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियर एनवलप है या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। जबकि हम आगे देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस जब हम देखेंगे तो वहाँ न्यूक्लियर जो एनवलप होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, जबकि यहाँ न्यूक्लियर एनवलप इंटैक्ट रहेगा। तीसरा क्या है, ये होगा कैसे कि न्यूक्लियस क्या करेगा, सबसे पहले इलोंगेट होगा, खींचेगा, और फिर उसमें एक कंस्ट्रिक्शन मतलब एक दरार टाइप की आपको अंदर को वो धसेगा, ठीक है, दिखेगा अराउंड इट्स मिडल। अगर मैं इसका आपको यहाँ पर डायग्राम से समझा सकूं तो ये सेल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें ये आपके क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमोसोम्स इनडिस्टिंक्टली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस में एक दरार जैसी या कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगा, ये सब साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ और इसमें कंस्ट्रिक्शन उसके बीच में बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कंस्ट्रिक्शन बना ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ये और डीप होता जाएगा, और फाइनली जो न्यूक्लियस है इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और उसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले डिवीजन ऑफ यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जो ये एक सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन यानी सेंटर की तरफ को है ना, एक सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन साइटोप्लाज्म में भी बनेगा। सेंट्रीपिटल कंस्ट्रक्शन आपका साइटोप्लाज्म में भी बनेगा, एंड धीरे धीरे ये भी क्या होगा, ये भी डीप होता जाएगा, और एट लास्ट आपको दो डॉटर सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस में न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, उसमें कंस्ट्रक्शन डेवलप हुआ जो कि धीरे धीरे बढ़ा, और न्यूक्लियस 2 में डॉटर न्यूक्लिया में टूट जाएगा। फिर एक साइटोप्लाज्म में भी सेंट्रीपिटल कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भी डीपन होगा और साइटोप्लाज्म को तोड़ देगा। तो न्यूक्लियस भी टूट गया है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया है, तो आपको 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि ये सेल डिवीजन का रेगुलर मेथड नहीं है, पहली बात तो, और दूसरा कि इसमें इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लियर मैटर है आपका वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है, इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर मैटर है यानी न्यूक्लियस में जो भी मैटर आपका प्रेजेंट है, जो डीएनए कंटेंट है, वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ। अब ये किस किस में पाया जाता है, ये जनरली जो मैमल्स के जो कार्टिलेज होता है उसमें देखने को मिलता है, या फिर जो डीजनरेटिंग सेल्स हैं, डीजनरेटिंग सेल्स डिजीज्ड सेल्स भी हो सकते हैं या ओल्ड टिश्यू के भी हो सकते हैं, उसमें देखने को मिलता है। और तीसरा कुछ वर्टिब्रेट्स की जो
ये होती है आपकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। तो कुछ वर्टिब्रेट्स की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में भी ये इस टाइप का एमाइटोसिस डिवीजन आपको देखने को मिलता है। करेक्ट। कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये है कि जो मोनेरेंस हैं, जैसे आपने 5 किंगडम्स पढ़े होंगे जिसमें कि एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, तो जो सबसे पहला किंगडम होता है वो होता है मोनेरेंस का, जिसमें कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि उनमें जो डिवीजन होता है वो भी एक टाइप का एमाइटोसिस ही है, क्योंकि एमाइटोसिस का पहला फीचर क्या है कि इसमें स्पिंडल नहीं बनता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया के केस में भी जब उसका डिवीजन होता है तो उसमें स्पिंडल वहाँ नहीं बनते हैं, इसीलिए कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि उस जो बैक्टीरिया में डिवीजन होता है वो भी एमाइटोसिस ही उसको कहना चाहिए। तो यहाँ आपका एमाइटोसिस कंप्लीट हुआ। अब हमें पढ़ना है 2 अलग टाइप के डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो हम आगे लेक्चर्स में सेपरेटली पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आया होगा माइटोटिक फेज और एमाइटोसिस, जो हमने 2 आज हमारे लेक्चर्स के पार्ट थे, तो इस लेक्चर को आप प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।